आज हम क्लास 8 रुचिरा के पंचमः पाठ कंठ के नैव कंठकम के अभ्यास को करेंगे। पहला अभ्यास है एक पदेन उत्तरम लिखत, कि एक पद में उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है व्याधस्य नाम किम आसीत, कि शिकारी का नाम क्या था। तो उत्तर पद होगा चंचलः। चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, चंचल ने बाघ को कहाँ देखा। तो हमारा उत्तर पद होगा जाले अथवा वने। कि कस्मै किमपि अकार्यम न भवति, किसके लिए कोई भी कार्य न करने योग्य नहीं होता है। तो उत्तर पद है हमारा शुद्धार्ताय, यानी भूखे व्यक्ति के लिए कोई भी कार्य न करने योग्य नहीं होता है। बद्री गुल्मानाम पृष्ठे का नीलीना आसीत, बेर की झाड़ियों के पीछे कौन छुपी हुई थी। तो उत्तर पद है लोम सिका, की लोमड़ी बेर की झाड़ियों के पीछे छिपी हुई थी। सर्व किम समीहते, सब क्या चाहते हैं। तो हमारा उत्तर पद है स्वार्थम, कि सब अपना भला चाहते हैं। निस्सहायो व्याघ्रम किम अयाचत, कि जो लाचार शेर था उसने क्या मांगा। तो हमारा उत्तर पद होगा प्राण भिक्षाम, कि उसने निस्सहाय व्याघ्र ने प्राणों की भिक्षा मांगी। दूसरा अभ्यास पूर्ण वाक्येन उत्तरत, कि पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। पहला प्रश्न है चंचलेन वने किम कृतम, चंचल ने वन में क्या किया। तो हमारा उत्तर है चंचलेन वने जालम प्रसारयत, कि चंचल ने वन में जाल को फैलाया। व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत, शेर की प्यास कैसे शांत हुई। तो हमारा उत्तर है व्याघ्रस्य पिपासा जलेन शांता अभवत, कि शेर की प्यास जल से शांत हुई। जलम पीत्वा व्याघ्रः किम अवदत, जल को पीकर बाघ ने क्या बोला। जलम पीत्वा व्याघ्रः अवदत सांप्रतम अहम बुभुक्षितोस्मि इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। जल को पीकर बाघ ने बोला अब मैं भूखा हूँ, इस समय मैं तुमको खाऊंगा। चंचलः मात्र स्वसः इति काम संबोधितवान, चंचल ने हे मौसी इस प्रकार किसको संबोधित किया। तो हमारा उत्तर है चंचलः लोम सिकाम मात्र स्वसः इति संबोधित वान, कि चंचल ने लोमड़ी को हे मौसी इस प्रकार संबोधित किया। जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः किम अकरोत, जाल में फिर से बंधे हुए शेर को देखकर शिकारी ने क्या किया। हमारा उत्तर है जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः प्रसन्न भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तत, कि जाल में फिर से बंधा हुआ शेर को देखकर शिकारी प्रसन्न होकर घर वापस चला गया। अब अगला अभ्यास करते हैं। अधोलिखितानि वाक्यानि कह का कम काम प्रति कथयति, कि जो नीचे लिखे वाक्य हैं ये किसने किसके प्रति कहे। तो पहला उदाहरण है इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, कि इस समय मैं तुमको खाऊंगा। ये व्याघ्र ने व्याधम से कहा, अर्थात शेर ने शिकारी से कहा। कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। ये
व्याघ्र ने व्याधम से कहा, बाघ ने शिकारी से कहा कि हे मानव तुम्हारा कल्याण हो। जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मेरे जल में स्नान करते हैं। ये नद्या जलम ने कहा और व्याधम शिकारी से कहा। अहम त्वत् कृते धर्मम आचरितवान, कि मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। तव्या मिथ्या भणितम, तुम्हारे द्वारा झूठ कहा गया। ये चंचल ने कहा और व्याघ्रम शेर से कहा। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, यहाँ वहाँ भी काटते रहते हैं। तो ये किसने? वृक्ष ने कहा व्याधम यानी शिकारी से। संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, अब बार बार कूद कर दिखाओ। ये लोमड़ी ने लोमशिका ने व्याघ्रम बाघ से कहा। रेखांकित पदम आधृत प्रश्न निर्माणम, की रेखांकित जो पद हैं उन पर आधारित प्रश्नों का निर्माण करो। तो पहला वाक्य है व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निर्सारयत, कि शिकारी ने शेर को जाल से बाहर निकाला। तो हमारा प्रश्न बनेगा कि शेर को शिकारी ने कहाँ से या किसमें से बाहर निकाला। तो यहाँ पे ये जल शब्द का पंचमी विभक्ति का एक वचन है। तो हमारा प्रश्न भी जो है किम शब्द के पंचमा विभक्ति के एक वचन से होगा। तो किसके लिए संस्कृत में आता है, किसमें से? तो कस्मात आएगा। तो हमारा प्रश्न बनेगा व्याधः व्याघ्रम कस्मात बहि निर्सारयत, कि शिकारी ने बाघ को किसमें से बाहर निकाला, किससे बाहर निकाला। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। तो हमारा प्रश्न बनेगा चंचल ने किसके पास जाकर पूछा। तो ये वृक्ष शब्द की द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। तो हमारा यहाँ जो प्रश्नवाचक पद आएगा वो भी किम शब्द का द्वितीय विभक्ति का एक वचन आएगा, कम। तो हमारा क्वेश्चन बनेगा चंचलः कम उपगम्य अपृच्छत, चंचल ने किसके पास जाकर अपृच्छत पूछा। व्याघ्रः लोम शिकायै निखलाम कथाम न्यवेदयत, शिकारी ने लोमड़ी को पूरी कथा निवेदन की अर्थात सुनाई। तो हमारा क्वेश्चन बनेगा कि शिकारी ने किसको पूरी कथा सुनाई। तो किसको के लिए संस्कृत में आएगा कस्यै, क्योंकि लोम शिकायै चतुर्थी स्त्रीलिंग चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। तो यहाँ पे भी कस्यै चतुर्थी विभक्ति का एक वचन ही होगा स्त्रीलिंग का। तो हमारा प्रश्न बना व्याघ्रः कस्यै निखलाम कथाम न्यवेदयत, कि शिकारी ने किसको पूरी कथा सुनाई। मानवा वृक्षाणाम छायायाम विरमन्ति, कि लोग वृक्षों की छाया में आराम करते हैं। तो हमारा प्रश्न बनेगा मानव किसकी छाया में आराम करते हैं। तो वृक्षाणाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। तो हमारा किम शब्द का जो पद होगा वो षष्ठी विभक्ति का बहुवचन होगा केसाम। तो केसाम होता है किसकी। तो हमारा प्रश्न बनेगा मानवः केसाम छायायाम विरमन्ति, कि मानव किसकी छाया में आराम करते हैं। व्याघ्रः नद्या जलेन व्याधस्य पिपासाम असमयत,
कि शिकारी ने नदी के जल से शेर की पिपासा को शांत किया। तो हमारा बनेगा प्रश्न कि व्याघ्र ने यानी शिकारी ने किसके जल से बाघ की प्यास को शांत किया। तो यहाँ पे ये नद्या जो है षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। तो यहाँ पे भी हमारा किम शब्द का षष्ठी विभक्ति का एक वचन आएगा स्त्रीलिंग का, वो होगा कस्याः। तो व्याघ्रः कस्याः जलेन व्याधस्य पिपासाम अशमयत, कि शिकारी ने किसके जल से शेर की प्यास को शांत किया। तो बच्चों, आप जो किम शब्द के स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के रूप हैं उनको याद कर लीजिए। अब हम अगला अभ्यास करते हैं। मंजूषातः पदानि चित्वा कथाम पूरयत, कि जो बॉक्स में शब्द दिए हुए हैं उनको चुनकर इस कथा को पूरा कीजिए। तो पहला है वृद्ध यानी बूढ़ा, कृतवान किया, अकस्मात अचानक, दृष्टवा देखकर, मोचितुम छुड़ा दूंगा, साहट्ठासम अट्ठास के साथ हंसना, श्रुद्ध यानी तुच्छ, तर्री तो, स्वकीय अपने, कर्तन काटा। एकस्मिन् बने एक वृद्ध व्याघ्र आसीत, एक वन में एक बूढ़ा शेर था। सः एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्धः अभवत्, वह एक बार शिकारी के फैलाए हुए जाल में बंद हो गया। सा बहु प्रयासम कृतवान, उसने यानी शेर ने बहुत प्रयत्न किया, किंतु जालात मुक्त नाभवत, लेकिन जाल से मुक्त नहीं हुआ। अकस्मात अचानक तत्र वहाँ एक मूषकः समागच्छत्, एक चूहा आ गया। बद्धम व्याघ्रम, बंधे हुए शेर को दृष्टवा देखकर वह तम अवदत, वह उससे बोला, अहो भवान जाले बद्ध, अरे आप जाल में बंधे हुए हैं। अहम त्वाम मोचयितुम, मोचयितुम कि यानी मैं तुमको छुड़ाना चाहता हूँ। तच्छ्रुत्वा यानी तत् प्लस श्रुत्वा, उसको सुनकर, व्याघ्रः सा अट्टहासम कि हा हा ऐसा करके हंस के अवदत बोला, अरे त्वम क्षुद्र यानी क्षुद्र मतलब क्षुद्र कि छोटे जीव, मम सायं करिष्यसि, तुम छोटे जीव मेरी सहायता करोगे। यदि त्वं मां मोचिष्यसि, यदि तुम मुझे छुड़ा देते हो, तर्हि तो अहम त्वां न हनिष्यामि, मैं तुमको नहीं मारूंगा। तो मूषकः स्वकीय अपने लघुदंतई, अपने चूहे ने अपने छोटे दांतों से तज्जालस उस जाल को कर्तनम जाल को काट करके उस व्याघ्रम बही कृतवान, उस शेर को बाहर कर दिया। अब अगला अभ्यास, यथा निर्देशम उत्तरतः, कि जो निर्देश दिए गए हैं उनके अनुसार उत्तर दीजिए। सह लोम शिकायै सर्वां कथा न्यवेदयत्,
उसने यानी वो जो शिकारी था उसने लोमड़ी को सारी कथा को निवेदन किया अर्थात सुनाया। अस्मिन् वाक्ये विशेषणम पदम किम, इस वाक्य में विशेषण पद क्या है? तो इस वाक्य में विशेषण पद है सर्वाम। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। इस वाक्य में अहम शब्द जो है, अहम जो सर्वनाम पद है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो वो हुआ है व्याधाय यानी शिकारी के लिए। सर्व स्वार्थम समीहते, सब अपना स्वार्थ चाहते हैं। अस्मिन् वाक्ये कर्तृ पदम किम, इस वाक्य में कर्ता पद क्या है? तो इस वाक्य में कर्ता पद है सर्वः। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, उसने अचानक चंचल के पास जाकर कथयति कहा। वाक्यात् एकम अव्ययपदम चित्वा लिखत, इस वाक्य में से एक अव्ययपद को चुनकर लिखें। तो वो अव्ययपद है सहसा। सहसा सहसा अव्ययपद है। का वार्ता माम अपि विज्ञापय, क्या बातचीत माम अपि मुझे भी विज्ञापय बताओ। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, इस वाक्य में क्रियापद क्या है? क्रियापदस्य पद परिचयम अपि लिखत, और उस क्रियापद का पद परिचय भी लिखो। तो इस वाक्य में विज्ञापय क्रियापद है और इसका पद परिचय है। इसमें वी उपसर्ग लगा है, ज्ञा धातु है और निच प्रत्यय है और ये लोट लकार का क्रियापद है। अब हम अगला अभ्यास करेंगे। अगला अभ्यास है उदाहरण अनुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, कि जो उदाहरण दिए हुए हैं उनके अनुसार रिक्त स्थानों को पूरा करना है। तो पहला उदाहरण है मातृ शब्द का प्रथमा विभक्ति का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन दिया हुआ है। माता, मातरहु, मातरः। अब हमें स्वस्त्री का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन लिखना है। तो वो होगा स्वसा, स्वसारौ, स्वसारः। अब यहाँ दूसरा उदाहरण दिया हुआ है मातृ शब्द का तृतीया विभक्ति का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। मात्रा, मातृभ्याम, मातृभिः। और हमें अब यहाँ स्वस्त्री का करना है तृतीया विभक्ति का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो पहला है स्वसरा, द्विवचन है स्वश्रीभ्याम और बहुवचन है स्वश्रीभिः। फिर यहाँ हमें उदाहरण दिया हुआ है स्वश्री शब्द का सप्तमी विभक्ति, स्वसरी, स्वसरौ, स्वसरीसु। तो अब हमें यहाँ पे मातृ शब्द के सप्तमी के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन लिखना है। तो वो होगा मातृ, मात्रो, मातृसु। फिर यहाँ पे उदाहरण दिया है हमें स्वश्री का षष्ठी विभक्ति का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। वो है स्वसु और द्विवचन में है स्वसरौ और बहुवचन में है स्वश्रीणाम। तो अब हमें मातृ शब्द के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन लिखने हैं। वो होंगे मातु, मात्रो, मातृणाम। अब हम अगला अभ्यास करेंगे। अगला अभ्यास है धातुम प्रत्ययम च लिखत, कि जो धातु पद दिए हैं उसके धातु और प्रत्यय लिखने हैं। तो पहला पद है गंतुम। तो गंतुम में गम धातु है और तुमुन प्रत्यय है। फिर द्रष्टुम क्रियापद है, उसमें द्रस धातु और तुमुन प्रत्यय है। और फिर है करणीयम। तो करणीयम पद में क्री धातु प्लस अन्यर प्रत्यय है। फिर पातुम क्रियापद में पा धातु है और तुमुन प्रत्यय है। फिर खादितुम, खादितुम क्रियापद में खा धातु है और तुमुन प्रत्यय है। फिर कृत्वा, कृत्वा धातु पद में
क्री धातु है और कृत्वा प्रत्यय है। तो ये हमारा पंचम पाठ का अभ्यास पूरा हुआ।